कहानी शुरू होती है समंदर की गहराइयों में। उन गहराइयों में हम एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं, इतना बड़ा कि जैसे समंदर खुद इसमें छुपा हो। एक लड़की जो अपने कमरे में है, बिल्कुल पुरसुकून, आईने के सामने खड़ी ट्वीट पेस्ट कर रही होती है। यहाँ नीचे इन गहराइयों में जागने और सोने का कोई फर्क नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख्वाब हो, या शायद अभी खत्म होने वाला ख्वाब। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो शूज पहनने के लिए बैठती है और लाइट एक एक करके बंद होने लगती है। पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर आगे बढ़ती है और जैसे ही दीवार के करीब पहुंचती है, पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। फिर अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ दीवार टूट जाती है और समंदर का बेरहम पानी अंदर उमड़ आता है। पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि सब कुछ टूटने लगता है। वो चीखती है, भागती है, दूसरों को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं जागता। अलार्म बजने लगते हैं, सायरन्स चीखती हैं और वो भागते हुए मेन हॉल में पहुंचती है, जहां उसे एक लड़का मिलता है जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब होता है। दोनों दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी दूर से दो लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। लड़की उन्हें बचाना चाहती है, मगर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों नहीं बचा पाते। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना कि दोनों को शदीद चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आता है तो वो फौरन इमरजेंसी कॉल करती है ताकि पता चल सके कि क्या कोई और जिंदा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं और दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा बचा हो। इसी दौरान लड़की अपना नाम नूरा बताती है। नूरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जबकि उसके साथ वाला लड़का रोड्रिगो दिन की शिफ्ट में काम करता है। नूरा को सिस्टम चेक करते हुए पता चलता है कि शिप का तकरीबन 70% हिस्सा तबाह हो चुका है और सिग्नल एंटीना भी मुकम्मल तौर पर टूट गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ऊपर जाना, जिंदा रहने के लिए। वो दोनों टूटे हुए शिप के रास्तों से गुजरते हैं, जहां हर तरफ अंधेरा, तबाही और पानी है। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिलता है जो पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे निकाल कर बचाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई मुर्दा जिस्म नजर आते हैं। ये मनाजिर उनके हौसले तोड़ देते हैं, मगर फिर भी वो चलते रहते हैं जब तक कि वो पोर्ट बे तक नहीं पहुंच जाते। वहां वो कैप्टन को देखते हैं जो बिल्कुल खामोश, उदास और मायूस बैठा होता है। नूरा आगे बढ़कर कहती है, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? तुम्हारी तो बच्ची है, तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था। कैप्टन धीरे से कहता है, मैंने 21 नहीं 22 लोगों को ऊपर भेज दिया है। हम सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे। कुछ देर बाद उन्हें दो और लोग मिल जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सब एक जगह बैठकर बात करते हैं। नूरा कहती है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो हम सब मर जाएंगे। शिप का कवर फटने वाला है और हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। इसके बाद हम सब के टुकड़े पानी में तैरते नजर आएंगे, मगर इन टुकड़ों को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। कैप्टन फैसला करता है कि सबको 1.5 मील नीचे रूडॉप के रास्ते ले जाएगा। सब तैयार हो जाते हैं और नीचे जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचते हैं, मगर जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, पानी का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ रोड्रिगो फट जाता है। इसके टुकड़े पानी में तैरने लगते हैं। बाकी सब किसी तरह लिफ्ट के अंदर पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अब उनके चेहरों पर सिर्फ एक एहसास है, खौफ और यकीन कि नीचे जो है वो शायद मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लिफ्ट में मौजूद सभी लोग अभी भी सदमे में होते हैं। तभी अचानक उन्हें मदद का सिग्नल मिलता है। दो लोग फौरन निकलते हैं किसी को बचाने के लिए। नूरा उन्हें रोककर कहती है, अगर वहां कोई जिंदा है तो उसे ले आना, और अगर वो मर चुका है तो उसकी चेन ले आना ताकि हम उसकी फैमिली को दे सकें। दोनों पानी के अंदर उतर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा है, सिर्फ उनके हेलमेट की लाइट्स चमक रही हैं। वो सिग्नल के करीब पहुंचते हैं, मगर कुछ अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उनके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही हो। फिर अचानक उन्हें एक लाश नजर आती है जो बाकी लाशों से कुछ अलग लगती है।
जैसे ही एक शख्स उस लाश को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लाश के अंदर से एक खौफनाक मॉन्स्टर निकलता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि उसका दूसरा साथी फायर करके उसे मार देता है। वो इस जानवर को अपने साथ लिफ्ट में ले आते हैं। चेक करने पर पता चलता है वो जानवर अभी जिंदा है। उसकी आंखें नहीं हैं, मगर वो रोशनी की सिमत हरकत करता है। अचानक पूरे शिप की बिजली बंद हो जाती है। अंधेरा, खामोशी और फिर एक खौफनाक चीख के साथ मॉन्स्टर हमला कर देता है। सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। वो घबराकर लिफ्ट में पानी के दबाव को इस्तेमाल करते हैं और नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं, मगर धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि लिफ्ट के हिस्से टूटने लगते हैं। वो जल्दी से अंदर के रास्ते में घुस जाते हैं, लेकिन एक साथी का ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाता है। वो बेहोश हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो जख्मी हो जाता है और चलने के काबिल नहीं होता। सारे लोग अपना सफर जारी रखते हैं, मगर अब उन्हें महसूस होता है कि बाहर से कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पानी के अंदर से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। सब लोग किसी तरह गुजर जाते हैं, मगर आखिरी शख्स को मॉन्स्टर खींच लेता है और वो खौफनाक चीख के साथ गायब हो जाता है। अब बाकी लोग समंदर की तह पर चल रहे होते हैं। उनकी नजरें अचानक एक बड़े मॉन्स्टर पर पड़ती हैं। सब खौफ में जम जाते हैं। वो मखलूक उन पर हमला कर देती है। हमले के दौरान सब बिछड़ जाते हैं। नूरा और कैप्टन किसी तरह ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाले रास्ते तक पहुंचते हैं, कैप्टन नूरा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो धमाके से फट जाता है और नूरा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो अपने आप को अकेला पाती है। चारों तरफ अंधेरा, पानी और सिर्फ खामोशी होती है। फिर नूरा फौरन शिप के अंदर दाखिल हो जाती है। वो उदास नजर आती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई होती है। शिप के अंदर बैठे बैठे वो अपने गुजरे हुए लम्हात को याद करने लगती है, अपने साथियों को, अपनी टीम को और इन खूबसूरत यादों को जो अब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। इसी दौरान उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने साथियों की आवाजें सुन रही हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मगर नूरा अपने आप को संभाल लेती है, हौसला रखती है और एक खास सूट पहनकर अपने सफर को दोबारा शुरू करती है। रास्ते में अचानक उसे अपनी साथी लड़की और जख्मी शख्स मिल जाते हैं। वो तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। आखिरकार वो स्टेशन के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। नूरा हिम्मत नहीं हारती, वो पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। मगर फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नमूदार होता है। नूरा हैरान रह जाती है। वो दैव्यकार मखलूक उनकी शिप पर पांव रखता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से नूरा बेहोश हो जाती है, लेकिन उसकी साथी लड़की फौरन आकर उसे बचा लेती है। इसी दौरान नूरा का ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाता है। अब वो तीनों किसी तरह पोर्ट बे की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें 3 छोटे एस्केप पॉड्स मिलते हैं। मगर एक मसला होता है, इनमें से एक पॉड खराब होता है। सबसे पहले वो जख्मी शख्स को महफूज पोर्ट में बिठाते हैं और इसे समंदर की तह की तरफ रवाना कर देते हैं। फिर वो लड़की नूरा से कहती है, नूरा तुम दूसरे पॉड में बैठ जाओ, मैं आखिरी वाले में चली जाऊंगी। मगर नूरा उसे जबरदस्ती अंदर धकेल कर रवाना कर देती है। खुद वो खराब पोर्ट स्टेशन में बैठ जाती है, जानते हुए कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी। इसी दौरान नूरा देखती है कि कुछ मून स्टार्स उन 2 बच जाने वाले पोर्ट्स के पीछे जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए नूरा आखिरी बार शिप का कवर चालू करती है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें वो बड़ा मून स्टार और नूरा खुद दोनों तबाह हो जाते हैं। इस तवील और खतरनाक सफर में सिर्फ 2 लोग बच पाते हैं, वो लड़की और जख्मी लड़का। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।